आज जो सेक्शन हम डिस्कस करने लगे हैं वो पर्टिकुलरली बिजनेसमैन रिलेटेड है, चाहे वो कोई सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई एओपी हो, पार्टनरशिप हो, तीनों से वो रिलेट करती है चीज़। तो ये एक तो इस बात को उन लोगों को जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कंसल्टेंट्स हैं, या किसी भी तरह का और कोई बिज़नेस हो रहा है, उनके मालिकान हैं, उनको इस चीज़ पर ज़रा गौर करना होगा जो कि कानून ने टैक्स के कवानीन में जो नई तरमीम आई है। तो मैं इन पर्टिकुलर कहूँगा कि कोई सोल प्रोप्राइटर हो, या फिर कोई कंपनी हो, या फिर कोई एओपी हो। एओपी मतलब पार्टनरशिप हो। इन तीनों के केस में आपको सेक्शन 181 के मुताबिक अपनी मॉडिफिकेशन या फिर अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जमा करवानी होती है। अब वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ चुकी हुई है ना, कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 में 10A में कानून ने बिजनेस बैंक अकाउंट्स को डिस्कस किया है। हाँ जी, बिजनेस बैंक अकाउंट्स को देखते हैं जी। बिजनेस बैंक अकाउंट्स हैं क्या? बिजनेस बैंक अकाउंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई बंदा अपनी प्रोफाइल में सेक्शन 181 के मुताबिक के अंदर जाकर अपनी बिजनेस बैंक अकाउंट को डिक्लेयर नहीं करता तो उसको जुर्माना होगा। इस सिलसिले के अंदर यहाँ पे उसने सबसे पहले बिजनेस बैंक अकाउंट को डिस्कस किया। ये रहा जी बिजनेस बैंक अकाउंट की डेफिनेशन, जो कहती है कि बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स, मतलब ये इसको जो है ना एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जो ये कह रहे हैं इसका मतलब ही बिजनेस बैंक अकाउंट है, इसके अलावा किसी को हम बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं कहेंगे। ये जो वर्ड लिखा हुआ है मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो आगे मैं बात करने लगा हूँ, जो आगे चीज़ डिस्कस हो रही है उसके मुताबिक ही बिजनेस बैंक अकाउंट कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा आप किसी को भी बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं कहेंगे। कौन सा जी? यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर। यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है जी। यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर तो हर बैंक अकाउंट हो सकता है, चाहे उसका अपना पर्सनल ज़ाती बैंक अकाउंट हो या और उसका किसी टाइप का बैंक अकाउंट हो, तो वो यूटिलाइज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये है कि यूटिलाइज होने के साथ साथ उसमें जो अगली चीज़ होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिक्लेयर होना चाहिए। इसे डिक्लेयर टू द कमिश्नर होना चाहिए। डिक्लेयर टू द कमिश्नर थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन। आप सेक्शन 181 में जाकर जो परफॉर्मा फिल करते हैं रजिस्ट्रेशन का, उसके मुताबिक इसको रजिस्टर होना चाहिए। आज इसके ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो बनाने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि इस पर पहले इतनी गिरफ्त नहीं थी, अब इस पर गिरफ्त ज़्यादा तंग की जा रही है, ताकि जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो आपके बिजनेस बैंक अकाउंट्स हैं, जो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से डिफरेंट हैं, जिससे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उनको आप जाकर अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करें। यहाँ से उसको अलहदा करने के लिए आपको पाबंद किया जा रहा है। इसी को अगर आप जाकर सेक्शन 21 में देखें कि सबसे पहला इफेक्ट इसका क्या होता है। सबसे पहला इफेक्ट जो इसका हो जाता है वो ये हो जाता है सेक्शन 21 में कि इसके अंदर वो आपको कहता है कि जनाब अगर आपने बिजनेस बैंक अकाउंट के ज़रिए से पेमेंट ना की तो जितने भी एक्सपेंडिचर आपने किए, जितने भी आपने खर्चे किए हैं, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कहाँ से पता लगता है जी? ये देखिए जी, एनी एक्सपेंडिचर 7A बाय अ टैक्स पेयर नॉट बीइंग अ कंपनी फॉर ट्रांजैक्शन पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड विच इज एग्रीगेट एक्सीड 250,000 रुपीज मेड अंडर देन बाय अ क्रॉस चेक ड्रॉन बाय अ बैंक और अ क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और क्रॉस पे ऑर्डर or any other cross banking instrument shall transfer of the amount from the business bank account of the टैक्स पेयर। तो जहां पर भी आप इनएडमिसिबिलिटी की बात करेंगे, जब आप बिजनेस बैंक अकाउंट यूज नहीं करते, टैक्स पेयर के बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं होती,
तो वो उसको दरअसल खर्चे की पेमेंट मानता ही नहीं है। और साल के बाद जब आप अपना साफ़ी मुनाफा कैलकुलेट करने जाएंगे, जब आप, क्योंकि देखिए बिजनेस में तो हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, या टैक्सेबल प्रॉफिट हम कहते हैं जिसको, टैक्सेबल इनकम जो कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमेशा ये होता है कि ये मेरी लागत है, फर्ज कीजिए 1 मिलियन, ये माल में खरीद के लेकर आया था, जमा इसके ऊपर कारोबारी अखराजात जो हैं वो मैंने 3 लाख के किए दौरान साल, और फिर मैंने 13 लाख रुपए की कुल लागत से जो मैंने माल प्रॉफिट समेत सेल किया, मैंने बेचा, वो 16 लाख का था। तो 16 में से 13 निकल गया, लागत जो थी मेरी, तो 3 लाख बच गया। इस पर मेरा टैक्स कैलकुलेट होना है। लेकिन जब मैं इस खर्चे को, 3 लाख वाले खर्चे को, या जब मैं इस 10 लाख की अमाउंट को माइनस करना चाहूँगा, तो वो मुझे उसी सूरत में इजाज़त देगा जब मैं बिजनेस बैंक अकाउंट से करूँगा। और बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा? वो बैंक अकाउंट जो मैंने डिक्लेयर किया है। अगर मैंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कर दिया तो वो मेरा खर्चा नहीं माना जाएगा। इस मामले में ही वो सख्ती की जा रही है, जो कि सेक्शन 21 में जाकर कहा जी हम आपको इसके खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, एक्सपेंस आपको साल के बाद अलाउ नहीं करेंगे अगर आपने अदर देन बिजनेस बैंक अकाउंट किया। बिजनेस बैंक अकाउंट को सेक्शन 14A भी इस तरह ही डिफाइन करता है। बिजनेस बैंक अकाउंट, एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू द कमिश्नर द बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Business bank account shall be declared through original or modified registration from prescribed under section 181। 181 के फॉर्म में जाकर आपने उसको डिक्लेयर करना है। तो ये जो आपकी पहला नुकसान होगा वो आपको ये होगा जिसके नतीजे में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरा जो नुकसान आपको होगा, जिसके लिए ऑब्वियसली ये एक जर्नल क्लॉज तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि पेनल्टीज जितनी भी लगा करती हैं कानून में, वो हमेशा किसी ना किसी आपके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट किया जाता है, जिसकी पहले आपको शो कॉज दी जाती है। शो कॉज वो आपको देगा कि आपने ड्यू ड्यूरेशन के अंदर अपना बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर क्यों नहीं किया। अगर आपने विलफुली डिक्लेयर नहीं किया, जानबूझ के डिक्लेयर नहीं किया, ये नहीं कहा जाता था कि मुझे तो कानून का पता नहीं था। कानून का ना जानना ये आपकी गलती है। तो ये विलफुल अगर आपने डिक्लेयर ना किया हुआ, जानबूझ के डिक्लेयर ना किया हुआ, और उसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हुए, तो वो फिर आपको क्या लगाएगा? पेनल्टी लगाएगा। और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी? 10,000 रुपये आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी हर दिन। मतलब जिस दिन से वो बैंक अकाउंट खुला है और यूज़ हो रहा है, और वो उस दिन से वो आपकी हर रोज़ के हिसाब से 10,000 रुपये की पेनल्टी कैलकुलेट करता रहेगा। क्या करेगा? प्रोवाइडेड दैट इफ पेनल्टी वर्कड आउट एज अफोरसेड इज लेस देन 100,000, अगर 1 लाख से पेनल्टी कम हुई फॉर ईच अनडिक्लेयर्ड बैंक, ये नहीं कि 15 बैंक अकाउंट है तो एक बैंक अकाउंट के साथ वैसे करेगा, हर बैंक अकाउंट के साथ वैसे करेगा जो आपने डिक्लेयर नहीं किया होगा। तो जब भी आप अपना नया बैंक अकाउंट खुलवाएं, सबसे पहले उसको अपने फॉर्म 181 में अपने कंसल्टेंट से कह के डिक्लेयर करवाएं। जो अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट है उसके अगेंस्ट वो मिनिमम पेनल्टी वो कहता है जी ₹1,00,000 लूंगा मैं आपसे। अगर वो आपने ना की, तो अगर आपने विद इन 10 डेज कर दी, 10 दिन के अंदर अंदर कर दी, ज़ाहिर है वो 10,000 रुपये के हिसाब से आपसे ले लेगा। अगर ₹1,00,000 से कम है तो वो आपसे फिर वो फर्दर भी आपका कर लेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st day of October 2021। ये जो पेनल्टी है ये 2021 के पहले अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी, जो कि आप देख लीजिए आज 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर होने की वजह से जिन लोगों ने अब इस यकम से लेके ये उससे पहले कोई बैंक अकाउंट है जिसको वो बिजनेस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उनको उसने डिक्लेयर नहीं करवाया हुआ, तो वो फौरी तौर पर अपने बिजनेस बैंक अकाउंट को डिक्लेयर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको ये ₹1,00,000 मिनिमम पेनल्टी या फिर 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जितनी पेनल्टी बनी, अब 19 है तो सीधी सी बात है 10,000 × 19 तो ये ₹1,90,000 बनेगी, तो ₹1,90,000 की पेनल्टी वो दी जाएगी।
ठीक है, आपको पहले नोटिस आएगा, लेकिन आपको ये पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको खासा नुकसान हो सकता है। तो आप सबसे यही मेरी दरख्वास्त है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या जो भी पब्लिक एट लार्ज में ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेहरबानी करें आप फौरी तौर पर आप अपने फॉर्म 181 को अपडेट करें और अपने बिजनेस बैंक अकाउंट को उसमें डिक्लेयर करें, ताकि आप इस पेनल्टी से बच सकें। थैंक यू सो मच। फिनजिनी कंसल्टिंग से मोइज़ हसन आपके साथ था जी। ये सर्विसेज हैं जी हम जो नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं, कंपनी की, एनटीएन की, चैम्बर की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मंथली ऑडिट्स, ऑनलाइन बुक कीपिंग, ऑडिट रिपोर्ट, मदरसा मसाजिद वगैरह के ऑडिट हो गए, एनजीओज़ के ऑडिट हो गए, कंपनी की प्रोफाइल डिज़ाइनिंग हो गई, फिजिबिलिटी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग हो गए। इसके अलावा हम लोग रिफंड्स और नोटिस जितने भी हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से हमारी टीम डील करती है। और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स यानी कि आईपीओ के जितने भी मैटर्स हैं, अगर आप अपना कोई ब्रांड बनाया हुआ है, कोई लोगो बनाया है, कोई आपका बिजनेस डिज़ाइन है, अगर आप चाहते हैं कि वो कोई कॉपी ना करे, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से रजिस्टर करवा कर और उसके एक वैलिड लाइसेंस आपको लेकर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।